नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि में हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर है, जहां सीएम धामी ने सीमांत विकास खंड बटवाड़ी के ग्राम सिरोर और नेताला में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इसी दौरान उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। उन्होंने ग्राम सिरोर के खेतों में पावर वीडर से जुताई भी की। तो सीएम धामी ने क्षेत्र में मंडुए की खेती को बढ़ावा देने की बात भी कही। साथ ही ग्राम सिरोर में लाइन शोइंग विधि से मंडुए की बुआई की और महिलाओं को मंडुए के बीज भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी लेते हुए आधुनिक उपकरणों को किसान को ज्यादा से ज्यादा वितरित किए जाने की बात कही है। उन्होंने खेतों में जीवामृत खाद और बीजामृत खाद का भी छिड़काव किया। साथ ही जीवामृत खाद, बीजामृत खाद के इस्तेमाल को खेतों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाने को कहा है। और अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है और इस दौरान खेतों में किस तरह से मंडुए की खेती किस तरह की जाए, इसको बढ़ावा देने की भी बात कही। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले में एक भ्रमण पे हैं। रात विश्राम उन्होंने होम स्टे में किया था और सुबह उठकर वो लोगों से मिले और इसके बाद स्थानीय जिस इलाके में भ्रमण पे थे वहाँ एक स्थान पर खेती चल रही थी, तो उन्होंने वहाँ बीज की रोपाई की, ट्रैक्टर चलाया, लोगों से बातचीत की और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री ने कि राज्य में जो कृषि और कृषि से जुड़े लोग हैं उनकी आय को दोगुना करने की दिशा में जो राज्य सरकार प्रयास कर रही है, उसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का एक कृत्य, मुख्यमंत्री का खेत में जाना, बीज रोपित करना, ट्रैक्टर चलाना, ये एक बड़ा संदेश है, एक सम्मान है किसानों के प्रति भी और एक राज्य सरकार की जो कर्तव्य निष्ठा है उसको भी दिखाता है। जी, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। 2 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नेताला गांव में रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश भी दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को अपने मध्य पाकर ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के 22 साल के इतिहास में धामी के रूप में पहला मुख्यमंत्री देखने को मिला जो इस प्रकार चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कहीं पर भी कोई हिला हवाली न हो, क्योंकि हमने हमेशा समाधान, सरलीकरण, निस्तारण ये हमने अपनी इस मंत्र के द्वारा हम सरकार को चला रहे हैं। इसलिए कई दफ्तरों में कहीं पर अगर इस प्रकार की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमने उत्तराखंड की विजिलेंस को हर प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए 1064 जो नंबर है वो जारी किया हुआ है और सारे कार्यालयों में, सारी सरकारी कार्यालयों में, चाहे प्रदेश के कार्यालय हों, जिलों के कार्यालय हों, ब्लॉक के कार्यालय हों, तहसील के कार्यालय हों, उन सभी पर 1064 का बोर्ड लगाया जा रहा है, लग गया है, बहुत सारी जगह पर लग गया है, बहुत सारी जगह पर लगाया जा रहा है। जैसे ही शिकायत मिलेगी उस पर पहले भी तेज कार्रवाई हुई है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जो भी इसकी जद में आएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कहीं पर भी कोई हिला। तो नेताला गांव में सीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां एक तरफ खेती करते हुए खेती में बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अलग तस्वीर देखने को मिली है जहां जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। सुदीप, तो सुदीप से हम तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तरकाशी के तमाम जिलों में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। जहां एक तरफ देखिए खेती करने की वो तस्वीरें भी देखी आपने, लेकिन दूसरी तरफ जन चौपाल लगाकर और जनता की समस्याएं सुन रहे थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में जनता पहुंची हुई थी और देखिए बच्चियों की भी समस्या है या महिलाओं की या बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं उनको खुद सुनते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता में
में भी यही उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है कि इतिहास में उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री हमारे बीच बैठकर हमारी बात सुनता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए ये रात्रि चौपाल लोगों के लिए बेहद अलग और जनता की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के आदेश दिए। तो नेताला गांव में सीएम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, भारी संख्या में जनता पहुंची हुई थी और बेहद ही लोकतंत्र की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, जनता के बीच बैठे हुए हैं और किस तरह से लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और बच्चियां बेधड़क होकर अपनी समस्याओं को बता रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार सुदीप जैन बने हुए हैं। सुदीप, ये जो तस्वीर आई जनता के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, और देखिए एक तरफ जहां खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, खुद खेती करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ रात्रि में जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनना, और देखिए जनता भी बेधड़क होकर अपनी समस्याओं को बता रही थी। काशी में थे मुख्यमंत्री और रात्रि विश्राम उन्होंने किया है उत्तरकाशी में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच ही बैठे रहे। सुरक्षाकर्मी प्रोटोकॉल के तहत जो होते हैं उनको भी किनारे कर दिया गया ताकि लोग बेझिझक होकर मुख्यमंत्री से अपनी बात कर सके, अपना पक्ष रख सके। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति से मुलाकात की, उनकी बात सुनी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके प्रार्थना पत्रों पर मुख्यमंत्री ने जवाब भी लिखा। अब मुख्यमंत्री लोगों से मिलने के बाद किसी सरकारी गेस्ट हाउस या किसी सरकारी भवन में नहीं गए, वो होम स्टे में गए, होम स्टे को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि पहाड़ में बहुत तेजी से होम स्टे का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है और जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं वो बड़ी संख्या में स्थानीय निर्माण की शैली में रुकना चाह रहे हैं, स्थानीय भोजन करना चाह रहे हैं। ये आर्थिकी का और रोजगार का भी एक बड़ा साधन है। तो मुख्यमंत्री का दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। जी ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन दारोगा परीक्षा आज संपन्न हो गई है। 8 जिलों में 139 परीक्षा केंद्रों का यह परीक्षा आयोजित की गई, जिसके लिए 52,000 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। पूर्व में विवादों में रही इस परीक्षा को देखते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बेहद सावधानी बरती, साथ ही हर केंद्र पर सुरक्षा व किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना हो इसका भी ध्यान रखा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मारतोलिया राजधानी के अलग अलग केंद्रों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। देखिए अभी तो टोटल कितने अनुपस्थित होंगे उसकी करीब 15 मिनट के बाद हमको मिल पाएगा। मैं अभी 2-3 कॉलेज होके आऊँगा और कुछ कॉलेज और जाऊँगा। मेरा मकसद मेन ये है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हैं या नहीं है, रिस्किंग, चेकिंग, बायोमेट्रिक ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्थाएं तो नहीं है, उसको देखने के लगे हूँ। अभी तक जहाँ मैं गया हूँ वहाँ की व्यवस्था से मैं संतुष्ट हूँ और एक अच्छी व्यवस्था, पुलिस प्रबंध भी अच्छा है और फ्रिस्किंग चेकिंग भी अच्छी हो रही है और शांतिपूर्ण से एग्ज़ाम संपन्न होगा और एक बढ़िया परीक्षा कराएंगे। इस प्रयास के साथ हम लोग अपने काम पे लगे। टोटल 52,000 करीब बच्चे थे, जिसमें पद के बारे में 300 के आसपास शायद पद हैं इसमें और वन दरोगा का पोस्ट है। अब मेरे ख्याल से देखिए 30-32% तो एब्सेंटीज़ का हमेशा एक रहा है रेशियो। अब एग्जैक्ट पता लगेगा कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया। जुड़े हुए हैं सुदीप, देखिए वन दारोगा भर्ती परीक्षा संपन्न कर ली गई है, किस तरह की ये पूरी परीक्षा रही, क्या व्यवस्था रही, क्या तस्वीरें देखने को मिली? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कितना गंभीर है इस बात का अंदाजा 2 बातों से लगता है। पहला, जब 3 दिनों पूर्व हाईकोर्ट के किसी अन्य प्रकरण में ये बात सामने आई कि 11 जून को होने वाली परीक्षा पर कुछ निर्णय हुआ है, उस वक्त उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मारतोलिया, उन्होंने खुद स्थिति साफ की कि 11 जून की परीक्षा समय से होगी। हाईकोर्ट ने इस परीक्षा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। दूसरा, आज जब वो निरीक्षण पर थे तो उन्होंने अपना सरकारी वाहन नहीं लिया, वो एक टैक्सी नंबर की गाड़ी में थे ताकि कोई पहचान न सके कि कौन निरीक्षण पर है, और बिना किसी सुरक्षा के चुपचाप वो केंद्र पर पहुंचे और निरीक्षण करते दिखे। उन्होंने व्यवस्थापक केंद्रों से भी बातचीत की, जो केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षा में जवान तैनात थे, उनसे बातचीत की और ड्यूटी के दौरान उन्हें चाय पानी आज मिल पा रहा है या नहीं ये भी उन्होंने समझा। देखिए आज ये बड़ी परीक्षा है और 50,000 से अधिक युवा इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो आयोग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि
बीते 1.5 वर्षों में, बीते 1 वर्ष में जिस प्रकार से परीक्षाओं को लेकर विवाद रहा, उससे धीरे धीरे आयोग बाहर आ रहा है। यूकेएसएससी चेयरमैन साहब कहते हैं कि परीक्षा कराने के बाद अब जल्द परिणाम भी देंगे, क्योंकि परिणाम होल्ड होने के बाद भी कई तरीके के सवाल उठते हैं और लोग इसे शक की निगाह से देखते हैं। तो ये भी एक उन्होंने एक बड़ी बात कही है, ताकि विश्वास जो सरकार के प्रति युवाओं में, सरकार की एजेंसियों संस्थाओं के प्रति है, वो बना रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। वीकेंड पर हरिद्वार में वाहनों का रेला आने से हाईवे जाम हो गया है और करीब कई घंटों तक ये जाम देखने को मिला। तो इस दौरान बड़ी मशक्कत वहीं पुलिस कर्मियों को भी करनी पड़ी। तो वीकेंड पर हरिद्वार में किस तरह से हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर वाहनों का भारी भीड़ देखने को मिली है। तो हर की पैड़ी क्षेत्र के आसपास बाजारों में भी जाम की समस्या देखने को मिली। तो 1 से 2 किलोमीटर का समय तय करने में लग गए कई घंटे। हरिद्वार में जाम के कारण रिंग रिंग का चल रहे थे वाहन। धर्मनगरी में पहुंचे यात्रियों की हो रही भारी परेशानी। तो जाम खुलवाने में यातायात पुलिस के पसीने छूट गए। कई किलोमीटर तक दिखे वाहनों की लंबी कतारें। तो कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। देखिए, वीकेंड का वक्त था और इस दौरान भारी संख्या में लोग उत्तराखंड पहुंचे हुए थे, जहां हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर किस तरह से कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा रहा। तो रिंग रिंग तक कर गाड़ियां आगे बढ़ रही थी। और अधिक जानकारी के साथ सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है? देखिए, वीकेंड का वक्त है और लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जाम की जो समस्या है वो निरंतर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा के चलते देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। दूसरा, अब जो वीकेंड है, वीकेंड पे और आसपास के जितने भी प्रदेश है उनका भी सबका आना उत्तराखंड की तरफ लग जाता है। और गर्मियों की जो छुट्टियां भी हो गई है, छुट्टियां के चलते भी बच्चों की छुट्टियों के बाद में, स्कूलों की छुट्टियों के बाद में सब उत्तराखंड की तरफ आने का रुख कर रहे हैं। तो इसके चलते जब हरिद्वार में पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर किसी भी रोड की बात करें तो उसी रोड पे जाम ही जाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंचे और ये आए दिन स्नानों का पर्व भी रहता है। तो वीकेंड उसमें अपने आप में ही अलग हो जाता है, क्योंकि वीकेंड पे ट्रैफिक पूरा लोड हरिद्वार की तरफ हो जाता है। तो चारों तरफ जाम की स्थिति, लोग जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को भी समस्या हो रही है कि वो रास्ते चलने के लिए सड़कों पर जगह ही नहीं बची, चाहे अंदर की सड़कें हो चाहे हाईवे हो, पूरी तरह से चारों तरफ जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लक्सर में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। तो वहीं आपको बताते चले कि लक्सर में एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा, जहां शिक्षक और कर्मचारियों ने किया भव्य स्वागत। तो इस दौरान पेंशन बहाली मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सरकार को जमकर घेरा। कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन बंद कर शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बताते चले कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर बिहार के चंपारण से यात्रा निकाली जा रही है। बीते देर शाम यात्रा लक्सर पहुंची और इस दौरान शिक्षकों ने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। अभी उत्तराखंड में प्रवेश की है, अभी 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड में रहेगी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने में यात्रा जाएगी। की सूत्रीय मांग है एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो, जो 1 जून 2023 से चंपारण बिहार से ये यात्रा शुरू हुई है, जहां से महात्मा गांधी जी ने 106 साल पूर्व सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। वहां से ही हमारे आदरणीय विजय कुमार बंधु जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएमओपीएस के, उन्होंने पुरानी पेंशन के साथ साथ एक निजीकरण की भी लड़ाई छेड़ी है। जो निजीकरण जो आज की डेट में सरकारी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लाना भी एक निजीकरण ही है। मोटिव ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो नई पेंशन जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, एक छलावा है, धोखा है, जिसमें हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय है। हमें भविष्य में
रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द। लैंसडाउन डिवीजन के कोटद्वार रेंज में पिछले 11 महीने में अवैध खनन में संलिप्त 122 ट्रैक्टर पर कार्रवाई हुई है। तो रेंज कार्यालय में खड़े अधिकतर 30 ट्रैक्टरों में घास और पेड़ पौधे उग जाए हैं। वहीं अवैध खनन में लिप्त कई वन कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है। जो है कि कई तो ट्रैक्टर मालिक अपने जो है कि आते हैं देख करके उनको दुख भी होता है कि हमारे ट्रैक्टर में घास जम रखी उखाड़ के ले गए हैं। मैंने कई बार को देखा, एक बार मैंने स्वयं देखा कि घास उखाड़ रखे थे। तो मैंने जो है कि भाई इस तरीके से काम ना करें, खनन में अगर अवैध खनन करोगे तो इसी तरह से तुम्हारे ट्रैक्टर में घास जमाई जाएगी। तो है कि जो ये घास यहाँ पर जम रखी ट्रैक्टरों में, इस बात से आप जो कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनाजों में एमएसपी की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। ऐसा आपने देखा होगा कि 2014 से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं, तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो एमएसपी बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो एमएसपी है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो एमएसपी जो अब बढ़ा के दिया है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है। और जो किसान लागत लगाते कार्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर कांग्रेस ने जमकर कटाक्ष किए। वहीं चीन की तरफ से होने वाली घुसपैठ पर भी कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने बाल अधिकार संगठन आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का भी अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने के इल्जाम लगाए हैं। जवाब नहीं है तो ये चुनाव की तैयारी से भी ज्यादा है। ये मतलब ये मैं मानता हूँ कि जो मानसिकता है ये भ्रष्ट है और खोखली हो चुकी है और उनके पास और कुछ रह नहीं गया है कि एक समूह का अटैक करें। या फिर एक बात मैं सवाल पूछूंगा, आप ये कह रहे हैं डेमोग्राफिक्स की बात की मुख्यमंत्री जी ने, आप मुझको ये जवाब दीजिए कितने लोगों ने बाहर से जाके गढ़वाल में जमीनें खरीदी हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इजाजत दी गई है? वो नहीं देख रहे हैं कि पहाड़ बिक गया है, वो नहीं देख रहे हैं कि जमीनें बिक गई हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि उन्हीं के मुख्यमंत्री पीसी खंडूरी ने जो भू कानून सोच की व्यक्ति हैं, लेकिन कमीशन के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने एक महिला ग्रुप में व्हाट्सएप चैट के दौरान किसी शाश्वत संगठन तथा कथित हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो संगठन बनाया गया है 21,000 प्रति महिला मेंबर मांगे हैं और ये कहा है कि 21,000 से ज्यादा भी दे सकते हो और मुझे शब्द लिखा है कि मुझे डालिए ये पैसा। तो आप क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है? आप संगठन की अध्यक्ष हैं, शाश्वत संगठन की, और यदि अध्यक्ष है तो आप फिर कमीशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दीजिए। आप पदाधिकारी भी नहीं है, आपने स्वीकारा है कि आप ऑफिस बेरर भी नहीं है, फिर आप इतना ज्यादा क्यों अपने पद की गरिमा से नीचे? देश के भावी सैन्य अफसर सरहद की निगहबानी को तैयार है। भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को हुई पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 331 युवा अफसर मिल गए हैं। इसके अलावा 7 मित्र देशों के 42 कैडेट्स भी आईएमए से कड़ा प्रशिक्षण लेकर अपनी अपनी सेना का हिस्सा बने हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की सलामी ली। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देहरादून में शनिवार को आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड में देश और मित्र देशों के 373 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। जिनमें 331 भारतीय जबकि 42 जेंटलमैन कैडेट्स 7 मित्र देशों के हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली।
इस ऐतिहासिक पलों को लेकर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए 374 जेंटलमैन कैडेट्स की खुशियां देखते ही बन रही थी। स्वर्ण, सिल्वर और कांस्य पदक विजेताओं ने मीडिया से भी अपनी खुशियों और चुनौतियों के बारे में बड़ी बेबाकी से बातचीत की। जो भी चुनौतियां रहेंगी वो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। वॉरफेयर हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा चुनौतियां नए टाइप्स की आएंगी और हमें आईएमए में इसी चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि जो नई चुनौतियां आए हमारे सामने हम उनको अच्छे से फेस कर पाएँ, क्योंकि कन्वेंशनल चुनौतियां अब नहीं रही है। हर वक्त आप न्यूज़ में भी देखते होंगे अलग टाइप की चुनौतियां आती है, हर बार हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे सामने नई चुनौतियां आएगी, हम सारे जेंटलमैन कैडेट्स जो आज पास आउट हुए हैं हम उनका अच्छे से मुकाबला कर पाएंगे। मेरे दादाजी रिटायर्ड सूबेदार मेजर मूल सिंह राठौड़ आर्मी के एएमसी से रिटायर हुए थे और मेरे नाना रिटायर्ड वारंट ऑफिसर फतेह सिंह राठौड़ एयरफोर्स से रिटायर हुए थे। तो मेरे बचपन में उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में इनिशिएट किया था, जिसके बाद मैंने 8th में RIMC ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। ट्रेनिंग पीरियड काफ़ी अच्छा रहा। हम 3 साल इंडिया में ही ट्रेनिंग करके आए थे। सो IMA के लिए हम पूरे गियर्ड अप थे और यहाँ पे आके बस अच्छा करने का कोशिश किया है कि मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे मैं अकेडमी टीम बास्केटबॉल में था जो हम बख्शी कप जीत के आए हैं अभी IMA, और मैं बेस्ट इन ड्रिल जज हुआ हूँ, बेस्ट इन टर्नआउट जज हुआ हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमें जज करते हैं कि हम बेस्ट हैं इन मेरिट में। IMA की पासिंग आउट परेड से सैन्य अफसर बनने वालों में से सबसे ज्यादा 63 जेंटलमैन कैडेट्स उत्तर प्रदेश से रहे। दूसरा नंबर 33 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ बिहार का रहा। तीसरे नंबर पर हरियाणा के 32 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ रहा। चौथे नंबर पर 26 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ महाराष्ट्र और 5वें नंबर पर 25 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ उत्तराखंड रहा। तमिलनाडु से 8 जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अधिकारी बने। आंध्र प्रदेश से 1 सैन्य अधिकारी बना तो कर्नाटक से 11 जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अधिकारी बने। तेलंगाना से 3, केरल से 5, जम्मू कश्मीर से 6, हिमाचल प्रदेश से 17, पश्चिम बंगाल से 3, झारखंड से 8, मणिपुर का 1, असम का 1, गुजरात के 2, चंडीगढ़ का 1, तो उड़ीसा के 2, पांडिचेरी का 1, अरुणाचल के 8, छत्तीसगढ़ के 5 और त्रिपुरा का 1 जेंटलमैन कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद सेना में अधिकारी बन गए। It has always been the dream of my father, who wanted to join the army, but due to certain medical reasons he failed. He always motivated me since my childhood to join the armed forces, as this has been the tradition of my ancestors. So I am the proud son of my father, who has completed his dream of joining the army, and today I've made my father proud, and I'll keep making him proud and my unit. The only thing which I want to say is that serving the nation and serving my battalion, serving my men, that will always be my first priority. मेरे को सर बहुत अच्छा गौरव महसूस हो रहा है। मेरा बच्चे ने इतना बड़ा गोल्ड मेडल अचीव किया है। ये स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। RIMC में था, वहाँ पे भी इसने गोल्ड मेडल अचीव किया था, और NDA में भी प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अचीव किया, और आज यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग से ही ये अच्छा चल रहा है। देश की आन बान और शान पर मर मिटने के लिए तैयार 331 कैडेट अब भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में सुबह 6 बजे से शुरू हुई IMA पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है, जबकि भारत के मित्र राष्ट्रों के 47 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने संबोधन में कैडेट्स में जहां जोश भरा, वहीं अनुशासन में रह के भारत मां की सेवा के प्रति अलग जगाई। आयोजित इस कार्यक्रम में कैडेट्स के साथ ही कार्यक्रम में आए रिश्तेदार और परिजनों में भी खुशी देखते ही बनती थी, और उत्साह और जोश के इस माहौल में एक बार फिर भारतीय सैन्य अकादमी की तस्वीरें देश और दुनिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।